है, हर कंपनी में एक ट्रेनिंग होती है हर मंथ में या 2 महीने में, क्या कहते हैं, एक तो सेफ्टी के लिए और एक क्वालिटी के लिए। अगर वहाँ पे हो रही है तो आपको अटेंडेंस दे देंगे, अगर नहीं हुई है तो आप क्या करेंगे, ये अपनी शीट हम लेके जाएंगे। इसमें 2 शीट हैं, पहली हमारी सेफ्टी ट्रेनिंग, दूसरी हमारी क्वालिटी ट्रेनिंग। दोनों सेम शीट है, कोई फर्क नहीं है, बस इसमें क्या फर्क है, आपको 2 अलग अलग बनानी है, सेम शीट है बाकी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालना है, ट्रेनर का नाम डालना है। ट्रेनर के नाम में आप किसी का भी, सुपरवाइजर का, या फिर आप यहाँ पे जो भी आपका ओनर है उसका नाम डाल सकते हैं, जो भी वहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको मतलब वहाँ पे मिल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव जो भी है वहाँ का, उसका आप नाम डाल दें। फिर आएगा ट्रेनिंग टॉपिक, तो इसमें हमें देखिए 2 बार बनानी है, एक में डालेंगे आप सेफ्टी, दूसरे में डालेंगे आप क्वालिटी। ठीक है, 2 शीट हमें जनरेट करनी है। ठीक है, तो 2 शीट बनानी है। नेक्स्ट आएगा हमारा ट्रेनिंग डेट एंड टाइम, ट्रेनिंग का डेट डालना है और ट्रेनिंग का टाइम डालना है। ठीक है, किस तारीख में हमारी ट्रेनिंग हुई थी और क्या टाइम था वहाँ पे। ठीक है, तो और ध्यान रखें कि कम से कम 1 महीने पहले की तारीख डालें। ऐसा नहीं है कि आप आज की तारीख डाल देते हैं और आज ही हमारा ऑडिट हो गया और आज ही हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। उसके बाद मांगेगा वो ट्रेनिंग लोकेशन। ट्रेनिंग लोकेशन में आपको ज़्यादा पूरा एड्रेस नहीं डालना, सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना, देखिए हम उनके पूरे एम्प्लॉयज़ का डेटा नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें 2 एम्प्लॉय का डेटा डालना ज़रूरी है। तो वहाँ पे जो भी 2 एम्प्लॉय हों उनका आप सीरियल नंबर 1 और 2 में डेटा डाल देंगे, पार्टिसिपेंट में उनका नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन में उनका डेजिग्नेशन डाल के, डिपार्टमेंट डाल के सिग्नेचर करा लेंगे। ठीक है, तो इतना ही हमें कंप्लीट करना है। तो दोनों शीट में सेम काम करना है, तो 2 शीट हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर? क्वालिटी में क्वालिटी वाला डालना है और सेफ्टी में सेफ्टी वाला डालना है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये आता है हमारा, एमएसएमई ने कोई फायदा लिया है, जैसे जेड सर्टिफिकेट है, तो ये 3 स्टेज में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। इनके अपने अपने अगले अलग फायदे भी हैं जो आप गवर्नमेंट की तरफ से ले सकती है कंपनी। तो आपको बता देंगे कि उन्होंने कोई फायदा लिया है या नहीं लिया है। अगर वो नो कहते हैं तो ये वाला सेगमेंट आपका ओपन नहीं होगा जो साइड में हो रहा है। अगर वो यस कहते हैं तो ये ओपन होगा, इसमें आपको फिर इसमें हमें एंटर करना है कि क्या उन्होंने फायदा लिया है। इसके बाद आएंगे, ठीक है, तो इसके बाद जैसे हम थोड़ा और नीचे जाएंगे, यहाँ पे खत्म हो गया है, इसमें नीचे जाएंगे तो एक जगह पे मांगेगा हमसे डिलीवरी। देखिए ये रहा, ऊपर मांगेगा पिक्चर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरी। तो या तो वो आपको 2 इनवॉइसेस दे दें अपने, यहाँ पे अपने अपलोड करने पड़ेंगे, या आप इस वाले शीट का यूज कर सकते हैं जो आपको ऊपर दिख रही है। इसमें ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे, नीचे फिर सीरियल नंबर 1 और 2 डालेंगे। पहले में फिर आपको ऑर्डर डेट डालना है, पार्टी का नाम डालना है, प्रोडक्ट का नाम डालना है, क्वांटिटी डालना है, डिस्पैच डेट डालना है और डिलीवरी डेट डालना है। ठीक है, 2 प्रोडक्ट के लिए बनाना है, फर्स्ट और सेकंड के लिए। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बना लीजिए, और ऐसा करना, क्या कहते हैं, डिस्पैच डेट ऑर्डर डेट के बाद का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज का ऑर्डर है कल ही आपने डिस्पैच कर दिया, तो 2-4 दिन का, मतलब 10-15 दिन का गैप रख के जब डालना। ठीक है, इसके बाद नीचे चलेंगे थोड़ा, तो एक लास्ट में ये भी मांगेगा, रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर रिजेक्शन एंड कंप्लेंट एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये भी लास्ट में एक मांगेगा। इसमें हमें क्या करना है, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, फिर हमें पीरियड डालना है, उसके बाद हमारा आएगा कस्टमर रिजेक्शन डालना है, मतलब उसमें तो आपको नो डालना है। ठीक है, फिर आपको कस्टमर कंप्लेन में भी नो डालना है। नीचे एनर्जी एक्सपेंडिचर आपको जरूर डालना है, आप उनसे बिल पूछ लेंगे उनका महीने का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने पीरियड में मार्च का महीना डाला था, तो आप उनसे मार्च का ही बिल पूछ लें और यहाँ पे एंटर कर दें। ठीक है, और ये ध्यान रखना, जो आप पीरियड डालें तो लगभग 1 महीने पहले का डालें, जैसे हम अभी अप्रैल में है तो आप मार्च का डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमसे एक जगह मांगेगा सेफ्टी रूल का फोटो, एक जगह मांगेगा एनर्जी कंजर्वेशन का फोटो। ठीक है, तो सेफ्टी रूल में क्या करना है आपको, ये वाला जैसे मैंने बताया था आपको, वो वाले फोटो बोर्ड्स अपने साथ लैमिनेट करा के रखने हैं। सेम इसी तरह ये 2 चीजें भी आपको लैमिनेट करा के रखनी है। सेफ्टी रूल में आप इस वाले का फोटो उतारेंगे, इसका फोटो कॉपी कराएंगे, लैमिनेट कराएंगे, दीवार पर लगाएंगे, फोटो क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अपना उतार के ले आना वापस। इसी तरह एनर्जी कंजर्वेशन का जो है, जहाँ पे उनका एनर्जी हाउस, पावर हाउस होता है हर फैक्ट्री का एक, वहां पे आप इस वाले बोर्ड को लगाएंगे, फोटो उतारेंगे, अपलोड करके अपना ये क्या कहते हैं बैनर अपना वापस ले आना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो भाई यही चीजें थी जो करने वाली थी। इसके बाद आते हैं हम, जो मैंने बताया था हमें क्या करना है क्या नहीं करना, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पहली चीज, सारे फोटो क्लियर होने चाहिए, कोई भी इमेज हमारा ब्लर नहीं होना चाहिए। इसके बाद
जो हमारी एक्सटीरियर की फोटो आएगी उसमें तो नेम प्लेट होना चाहिए एक पिक्चर में क्लियर, दूसरे पिक्चर में बिल्डिंग का साइज दिखना चाहिए कितना बड़ा बिल्डिंग है। इसके बाद हर डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी में लेना है, कोई भी डिजिटल डिवाइस से फोटो क्लिक नहीं करना है। फॉर एग्जांपल वो आपको लैपटॉप में अपना इनवॉइस दिखा दें, आप उसका फोटो नहीं लेंगे, आप अपना बना लेना वहाँ पे, ठीक है। अब ये आपने फोन से फोटो दिखाया तो उसका फोटो क्लिक नहीं करना, हमें हार्ड कॉपी के फोटो क्लिक करने हैं। इसके बाद विजिट बोर्ड, हर पिक्चर में आपका बोर्ड आना जरूरी है। जो मैंने अभी आपको 5-6 प्रकार के बोर्ड बताए हैं वो हर पिक्चर में बोर्ड आने जरूरी है। जैसे आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया होगा, वर्किंग एरिया होगा, टॉयलेट हो गया, फाइनेंशियल फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया होगा, ये बोर्ड हमारे पिक्चर के अंदर आने जरूरी है। इसके बाद हमें जो प्रिंटेड शीट है ये आपको खुद से कैरी करनी है। जो शीट सब मैंने आपको बताई है, ट्रेनिंग वाली हो गई, डिस्पैच वाली हो गई, या हमारा वो क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर हो गया एनर्जी वाला, तो ये सारी शीट्स आपको लेके जानी है। इसके बाद अगर वहाँ पे बोर्ड अवेलेबल नहीं है कैरी कीजिए, अगर वहाँ पे मिलता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप अपना बोर्ड लगाइए, फोटो क्लिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए ये एक एक्सटिंग्विशर के लिए गाइडलाइन लिखी हुई है, वही जो मैंने बताई थी, आपको 3 फोटो डालने हैं। अगर पहले में आपको दीवार पे टंगा दिखना चाहिए, दूसरे में प्रेशर दिखना चाहिए, तीसरे में उसका एक्सपायरी डेट दिखना चाहिए। और नेक्स्ट चीज है, अगर वहाँ पे कोई भी खाने से रिलेटेड चीजें बन रही है चीज है तो वहाँ, हाँ जी, तो वहाँ पे उनका आपको FSSAI लाइसेंस भी अपलोड करना है ISO सर्टिफिकेट की जगह पर। इसके बाद अगर इनमें से कोई भी गलती आप करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको भी दोबारा जाना पड़ेगा, ठीक है। बस सिर्फ 3 चीजों के लिए हमें दोबारा नहीं जाना, मैं एक बार और बताता हूँ। एक तो अगर कंपनी का नेम प्लेट नहीं है तो कंपनी की दिक्कत है, आप वहां से 2 फोटो डालेंगे उसमें क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऐसे टॉयलेट वहां पे नहीं है तो आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से 3-4 फोटो ले लेना कि कहीं टॉयलेट है ही नहीं, आप वहां पे टॉयलेट की जगह फोटो अपलोड कर देंगे। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है या एक्सपायर है तो आप उसके भी वहां से 3-4 फोटो अलग अलग दीवार पे ले लेंगे कि है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा, तो आप अपलोड कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, कंपनी को इन्फॉर्म करना है, जिस कंपनी में आप हैं उनको बताना है कि आप ये अगर जो भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, जैसे उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, एक्सपायर हो चुका है, तो आप उनको बताइए कि इसको आप रिन्यू कराइए या रिफ्यूल कराइए, तो 30 दिन के अंदर अंदर फोटो अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अगर वो फोटो अपलोड नहीं करते हैं तो हमारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, ये आप उनको इन्फॉर्म करें, ठीक है। उसके बाद एक चेकलिस्ट है, इसमें वही सारी चीजें हैं जो मैंने अभी बताई, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद एक हमारा स्टार्टिंग पेज पे एक लिंक था, उसके थ्रू आप इस डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, अपना ये ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपने, कितने आपको असाइन हुए हैं, कितने आपने कंप्लीट किए, कितनों का एनसी ले जाइए, क्लियर। अभी किसी का कुछ डाउट है? सर ये कंपनी फाइंडिंग का प्रोसेस क्या होगा? क्या मैम? कंपनी जो फाइंड करेंगे हम लोग, हाँ जी, फाइंड आउट करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा? उसके लिए देखिए आपको एक डेटा दिया गया है पहले ही, उस डेटा में आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी दिए हुए हैं अपने एरिया के, आप अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे, उस एरिया का आपको लोकेशंस मिल जाएंगे, तो आप उनको कॉल कीजिए कि आपका ये सर्टिफिकेट है, आपको इसके लिए एक क्वालिटी चेक कराना है, अगर आप नहीं कराएंगे तो हमारा सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। तो वो बोलेंगे आपको कल नहीं परसों आ जाइए, जिस भी वो आपको डेट देंगे वो आप हमको बताएंगे, फिर हम वो डेट आपके नाम पे असाइन कर देंगे कि इस कंपनी में आप इस तारीख को जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी सिलेक्ट मुझे ही करना पड़ेगा ना वो डेटा के हिसाब से? हाँ जी मैम, डेटा जो आप दीजिएगा उसी के जी हिसाब से कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा ना? जी मैम, जी मैम, मैं आपको डेटा प्रोवाइड कराएंगे हम आपको, आप उसमें से अपने एरिया से कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए कि हम इस दिन आ रहे हैं, फिर आप हमको बता दिए कि आप इस दिन वहाँ पे जा रहे हैं, फिर हम उनको एलोकेट कर देंगे, आपके पास एक मेल चला जाएगा, एक मेल कंपनी के पास चला जाएगा। सर ये जो हम लोग मतलब कि जो जनरेट हम लोग का होगा जी मैम, ट्रेन आईडी, जी मैम, जो जनरेट हम लोग आईडी होगा वो किस तरीके से होगा सर? अभी आपका आईडी जनरेट नहीं हुआ है? नहीं है, जनरेट नहीं हुआ है सर। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए भी ना हम आपको एक टेम्पलेट ग्रुप में भी डाल देता हूँ मैं, उस टेम्पलेट में आप डेटा दे देंगे, फिर आप उस टेम्पलेट में डेटा देना, जैसे मैं कुछ कुछ चीजें, एड्रेस, मेल आईडी, नाम, फोटो, आप ये चीजें मेरे को दे देना, फिर हम आपकी क्या कहते हैं आईडी, एसएसआर आईडी और आपका आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर, ये 3 चीजें जनरेट करा के हम आपको दे देंगे, ठीक है। ओके सर। जी मैम, और कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो और कोई डाउट नहीं, अगर कुछ डाउट होगा तो मैं आपसे हाँ जी कंफर्म मैम, मेरा नंबर ग्रुप में है सभी के पास, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी मैम, अभी मैं एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हमारा ऑडिट हुआ है, हमारा ऑडिट हुए हैं अभी कुछ हमारे कंडक्ट में, तो एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह की गलती हम कर रहे हैं, क्या गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए। ओके सर ये कब से होगा?
जी, आप कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास अभी क्या कहते हैं, आपका आईडी बन चुका है, एसएसआर आईडी? नहीं सर, आईडी नहीं मिला है सर। ठीक है, तो आपका ना आईडी बनवा देते हैं। फिर आप कभी भी कॉलिंग करें, आज से कॉलिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप जैसे आपको तो आप कंटिन्यूसली विजिट प्लान कर सकते हैं। कैसा, आवाज नहीं आ रही आपका? मैं ये कह रहा था, हम अभी आपकी आईडी जनरेट करा देंगे, ठीक है, जी आपका आईडी पासवर्ड सब आ जाएगा। तो आप जी फिर आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं। कल आप कॉलिंग करें, परसों अगर आप जहाँ का बोलेंगे हम एलोकेट करा देंगे आपको। जी सर, मैं सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह दे चुका हूँ, मेल आईडी, फोटो, पासबुक और ये अच्छा, सर्टिफिकेट आपने वगैरह। डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, तो आपका एसएसआर आईडी बन गया होगा। सर मिला तो नहीं है अभी चलिए मैं ग्रुप देखता में। हूँ, उसको मैं चेक करता हूँ, वो आपका आ जाएगा। फिर आप डेटा है आपके पास, डेटा आपको मिल गया है? नहीं सर, एक्सेल सीट में जो ग्रुप में आया है वही डेटा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो डेटा तो मैं देखा हूँ, उसमें तो चलिए 18 लाख। वो भी हम दोबारा प्रोवाइड करा देंगे डेटा। तो उस डेटा के थ्रू आप लोग कॉलिंग करेंगे और उसके फिर आप डेटा बता देंगे कि हमें इस कंपनी में हम इस दिन जा रहे हैं, ठीक है जी जी। सर, विकास विकास सर बताए थे कि जो है कि पर्सनली डाटा सबको मिलेगा अपने अपने फील्ड का। हाँ जी, ऐसा होगा जैसे एक एरिया वाइज डेटा हम विकास सर को देंगे, फिर वो आपको जी देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किस स्टेट वाइज डेटा देंगे। सर आवाज वाइब्रेट हो रहा है, खड़ा आ जाता है।